दोस्तों यह वीडियो लगभग 25-30 मिनट तक देखें। निश्चित रूप से आज हम द टाइगर किंग इंटरमीडिएट अंग्रेजी का एक महत्वपूर्ण पाठ है, मैं आपको समझा दूंगा। आधे घंटे समय दीजिए, हर एक चीज़, हर एक क्वेश्चन, पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। आप अच्छे से इसे लर्न कर सकते हो। तो देखें, इसमें पहला भाग इसका द टाइगर किंग। इसमें एक है प्रिंस और इधर है ज्योतिषी लोग। ये हैं ज्योतिषी लोग, ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर, और इधर है प्रिंस। इन दोनों के बीच वार्तालाप है। अब इनका नाम है शॉर्टकट में द टाइगर किंग। इनका नाम है द टाइगर किंग। बड़ा नाम, कई इनके उपनाम हैं। और ये है एस्ट्रोलॉजर। नाम का ट्रिक भी हम आपको बताए हैं। एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी। एक दिन की बात है, ये जो टाइगर किंग हैं, यह सिर्फ 10 दिन के थे। ये सिर्फ 10 दिन के थे, इनकी उम्र सिर्फ 10 दिन थी। तो एस्ट्रोलॉजर लोग आए। एस्ट्रोलॉजर बोले, एस्ट्रोलॉजर ने कहा, इनके बारे में कहा, ये है द टाइगर किंग। वैसे नाम इनका जिलानी, जंग बहादुर, MAD, CRCK, AC, TC, हिज हाइनेस, जमींदार जनरल, खिलेदार, मेजर, सतव्याघ्र संहारी, महाराजा धीराज, विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी, जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK। बड़ा लंबा नाम है, लेकिन शॉर्टकट में इनको कहा जाता है टाइगर किंग। जब ये 10 दिन के थे तो ज्योतिषी लोग आए। ज्योतिषी ने इनके बारे में कहा कि यह राजकुमार जो है बड़ा होकर चैंपियनों में चैंपियन बनेगा, हीरोज में हीरो बनेगा, योद्धाओं में से योद्धा बनेगा, लेकिन एक न एक दिन इसे भी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। मृत्यु इसकी भी हो जाएगी। ये तो ज्योतिषी लोग जो बोले, मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी में, लेकिन लिखना पड़ेगा अंग्रेजी में। तो देखें अंग्रेजी में क्या कहें कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि द प्रिंस विल ग्रो अप टू बिकम, यह राजकुमार बड़ा होकर बनेगा। विल ग्रो अप टू बिकम वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं में से योद्धा बनेगा। वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, हीरोज में से हीरो बनेगा। और चैंपियन ऑफ चैंपियंस, चैंपियनों में से चैंपियन बनेगा। बट द प्रिंस विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, लेकिन राजकुमार की भी एक न एक दिन मृत्यु हो जाएगी। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजर व्हेन द प्रिंस वाज ओनली 10 days ओल्ड। जब राजकुमार सिर्फ 10 दिन के थे, ज्योतिषियों ने उनके बारे में ये कहा। आपका एक प्रश्न का जवाब है, द प्रिंस विल ग्रो अप टू बिकम वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरो, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, बट द प्रिंस विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। तो ये एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा, किसके बारे में कहा? ये टाइगर किंग माने राजकुमार के बारे में कहा। इनका उम्र कितनी थी? 10 दिन। तब ये राजकुमार बोले,
जो 10 दिन के थे, हैं तो सिर्फ 10 दिन के, लेकिन बोल रहे हैं अंग्रेजी। उसी दिन जब एस्ट्रोलॉजर इनके बारे में बोले तब मिरेकल टुक प्लेस, एक चमत्कार हुआ। एक चमत्कार हुआ। चमत्कार क्या हुआ? एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड अब फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10-year-old जिलानी जंग बहादुर। तो जिलानी जंग बहादुर के ओठों से एक अनोखे शब्द निकले। क्या शब्द निकले? तो आप देखें, इन्होंने कहा कि ओ वाइज प्रॉफिट्स, ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वाज आई, बोला ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वाज आई हु स्पोक। अब इन्होंने आगे कहा वी डू नॉट नीड। इसके पहले कहे थे कि ऑल दीज हु आर बार्न विल वन डे हैव टू डाई। ओ बुद्धिमान ज्योतिषियों, ये मैं बोल रहा हूँ, वे ऐसे लोग जो पैदा होते हैं एक दिन मर जाएंगे। आगे कहते हैं वी डू नॉट नीड योर प्रेडिकेशंस टू नो डैट। यह सब जानने के लिए हमें आपकी भविष्यवाणियों की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना तो हम जानते हैं, जो पैदा होता है वह एक दिन मर जाएगा। भले ही मेरी उम्र 10 दिन है, लेकिन इतना तो मैं जानता ही हूँ कि जो पैदा होगा मर जाएगा। तो आगे कहते हैं देयर वुड बी सम सेंस इन इट। इसमें कुछ समझदारी वाली बात होगी। इफ यू कुड टेल अस। समझदारी वाली बात इसमें होगी कि अगर देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ डेथ। उस मौत का तरीके के बारे में अगर आप बता दें, इसमें कुछ समझदारी वाली बात होगी। दिस वाज द फ्रेज which came from the lips of a 10-day-old जिलानी जंग बहादुर। जिलानी जंग बहादुर के ओठों से यही शब्द निकले थे, यही चमत्कार हुआ था। ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वाज आई हु स्पोक, ऑल दीज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। वी डू नॉट नीड योर प्रेडिकेशंस टू नो डैट देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। इसको आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि आना यही सब है। तो ये था पहले पोर्शन में कि ये एस्ट्रोलॉजर और ये 10 दिन के जो राजकुमार थे उनके बीच की वार्तालाप। उसके बाद ज्योतिषी बोलते हैं, ज्योतिषी ये कहते हैं कि द प्रिंस, यह राजकुमार वृषभ राशि में पैदा हुआ है। द प्रिंस वाज बार्न इन द आवर ऑफ बुल। यह वृषभ राशि में पैदा हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। ये दोनों दुश्मन हैं। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, देयरफॉर
therefore death comes from tiger, इसलिए मौत जो है बाघ से आएगी, बाघ से आएगी। राजकुमार ने कहा था कि आप ये तरीका बता दो हम कैसे मरेंगे, इसमें बुद्धिमानी वाली बात होगी। तो ज्योतिषियों ने कहा कि वृषभ राशि में राजकुमार पैदा हुआ है, ये बुल और टाइगर दोनों दुश्मन होते हैं, इसलिए मौत जो है बाघ से आएगी। इतना सुनने के बाद अब ये राजकुमार भी बोलते हैं, भले ही 10 दिन के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये बोले जरूर। तो इन्होंने कहा कि लेट टाइगर्स बिवेयर, बाघों अब तुम लोग सावधान हो जाओ। लेट टाइगर्स बिवेयर। तो ये था पहले पोर्शन में ज्योतिषियों में और इस राजकुमार की वार्तालाप, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आगे देखिए, ज्योतिषियों ने मरने का तरीका भी बता दिया कि द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, देयरफॉर द डेथ कम्स फ्रॉम टाइगर। तो प्रिंस जो 10 ही दिन के थे, उन्होंने कहा कि लेट टाइगर्स बिवेयर, बिवेयर माने सावधान हो जाओ। अब देखिए दूसरी बात, ये जो प्रिंस थे ये पहले 10 दिन के ही थे, अब ये बड़े होकर के 20 साल के हो जाते हैं, ये 20 साल के हो जाते हैं। अब जो है इन ज्योतिषी से और इन राजकुमार से वार्तालाप फिर होगी। अब आप देखें, जब राजकुमार 20 साल के हो जाते हैं, द स्टेट, राज जो है इनके हाथ में आ जाता है। द स्टेट केम इनटू हिज हैंड, राजकुमार के हाथ में राज्य आ जाता है। तो ही स्टार्टेड, वह मारना शुरू कर देते हैं, बाघों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। ही स्टार्टेड किलिंग टाइगर्स, बाघों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। ही किल्ड अ टाइगर, उन्होंने एक बाघ का शिकार किया और वह इसे ज्योतिषी के पास ले गए। ही टुक इट टू एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी के पास ले गए। इसके पहले वाले भाग में राजकुमार की उम्र सिर्फ 10 दिन थी, तो भी चमत्कार हुआ, ये कुछ बोले। अब ये 20 साल के हो गए, उन्होंने एक बाघ को मार डाला और बाघ को ज्योतिषी को दिखाए। तो ज्योतिषी कहता है तो देखें, अब 20 साल बाद की बात है, राज का उत्तराधिकारी ये राजकुमार बन गए, उन्होंने बाघ मारना शुरू किया, एक बाघ मार करके ज्योतिषी को दिखाया। तो ज्योतिषी कहते हैं कि यू मे किल, यह भी आपको याद करना पड़ेगा, यू मे किल 99 टाइगर्स, आप 99 बाघ मार सकते हो, बट यू मस्ट बी केयरफुल विथ द 100th टाइगर, आपको 100वें बाघ पर बहुत सावधान होना पड़ेगा। यू मे किल 99 टाइगर्स बट यू मस्ट बी केयरफुल विद द 100th टाइगर। ये कौन बोला? एस्ट्रोलॉजर बोले। कब बोले? जब ये 20 साल के हो गए, एक बाघ मार डाले, तो ये बोले कि आप कोई भी बाघ मार सकते हैं, 1 मारिए, 2 मारिए, 3 मारिए, 99 बाघ मारिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बाघ जो है 100वें बाघ मारने में आपको केयरफुल होना पड़ेगा। अच्छा, तब ये राजकुमार थे, उन्होंने फिर कहा कि व्हाट इफ
100th टाइगर्स 100th टाइगर would be killed जब 100वां टाइगर मार दिया जाएगा तो क्या होगा? किसने कहा? राजकुमार ने कहा। तो ज्योतिषी कहते हैं जब 100वां टाइगर मार डालोगे तो ये कहते हैं कि आई विल मैं ये सारी किताबों को, ज्योतिषी से संबंधित सारी किताबों को मैं फाड़ डालूंगा। आई विल टीयर अप ऑल बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिषी से संबंधित सारी किताबों को मैं फाड़ डालूंगा। सेट देम फायर, उनमें आग लगा दूंगा। सेट देम फायर एंड आई विल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं अपनी चोटी काट डालूंगा। आई विल कट ऑफ माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर शार्ट, अपने बालों को मैं कटवा लूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट और भारतीय जीवन बीमा निगम का मैं एजेंट बन जाऊंगा। तो राजकुमार ने कहा अब उनकी उम्र 20 साल हो गई है, कहें कि जब 100वां शिकार में 100वां बाघ मार डालूंगा तब क्या होगा? तो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं ज्योतिष से संबंधित सारी किताबों को मैं फाड़ डालूंगा, उनमें आग लगा दूंगा, मैं अपनी चोटी काट लूँगा, बाहर में सिलवा दूंगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। तो आप इसे सावधानी पूर्वक देखते रहें। इस वीडियो के अंत तक जाते जाते इस पाठ को आप अच्छी से समझ लेंगे। अब इसके बाद अब ये जो राजकुमार थे इन्होंने आदेश निकाल दिया कि द स्टेट बाइंड द टाइगर हंटिंग पर बैन लगा दिया। बाघ का शिकार करने पर इन्होंने बैन लगा दिया। बाई एनीवन, किसी के द्वारा बाघ के शिकार पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। बैन माने प्रतिबंध लगाना। द स्टेट बैंड द टाइगर हंटिंग बाई एनीवन एक्सेप्ट द महाराज या द प्रिंस, राजकुमार के अलावा किसी के द्वारा टाइगर हंटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और इन्होंने यह भी कहा कि ही अनाउंस्ड, राजकुमार ने या महाराज ने या घोषणा किया कि ही अनाउंस्ड नॉट टू थ्रो अ स्टोन एट टाइगर, किसी टाइगर पर एक पत्थर भी न फेंका जाए। अदरवाइज वरना हीज ऑल वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिस्केटेड माने जब्त कर ली जाएगी। महाराज ने राजकुमार ने किसी के द्वारा टाइगर के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और उन्होंने यह घोषणा भी किया कि किसी भी चीते पर एक पत्थर भी न फेंका जाए, वरना उसकी सारी दौलत और सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। ये थी दूसरे पार्ट में। अब देखें
ये अब इस समय राजकुमार 20 साल के हो गए। अब तीसरी बात देखें, अब एक नई समस्या आ गई। यह नई समस्या क्या है? राज पर शिकार पर टाइगर हंटिंग पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। कोई टाइगरों पर एक पत्थर भी फेंक नहीं सकता था, नहीं तो सारी प्रॉपर्टी उनकी जब्त हो जाती। एक नई प्रॉब्लम आ गई। ब्रिटिश हाई रैंकिंग ऑफिसर एक थे मिस्टर दुरई और उनकी मैडम थी दुरई सैनी। एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। अच्छा, ये कहानी कहाँ की है? ये कहानी है प्रतिबंधपुरम की। प्रतिबंधपुरम नामक राज्य की यह कहानी है। प्रतिबंधपुरम राज्य में हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स विजिटेड प्रतिबंधपुरम। तो एक ये ब्रिटिश हाई रैंकिंग ऑफिसर हैं या उनकी मैडम हैं, इनका नाम दुरई है। ये हैं दुरई सैनी। ये ब्रिटिश ऑफिसर जो है ये बाघ का शिकार करने का बड़ा शौकीन था, लेकिन राजकुमार ने इनको बाघ का शिकार करने का परमिशन नहीं दिया। द ब्रिटिश ऑफिसर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स बट द प्रिंस डिड नॉट गिव हिम परमिशन टू हंट टाइगर। तो राजकुमार ने कहा कि आप चूहा मार सकते हो, सुअर मारने की मैं परमिशन दे सकता हूँ, चूहा मारने की भी परमिशन दे सकता हूँ, यहाँ तक कि चिड़िया भी मारने की मैं परमिशन दे सकता हूँ, लेकिन टाइगर मारने की परमिशन मैं आपको नहीं दे सकता। लेकिन अब एक उनके पास समस्या आ गई। इन द फियर ऑफ लॉसिंग द स्टेट, राज्य को खोने की डर से ये प्रिंस जो हैं, ये महाराज जो हैं, ये प्रिंस जो हैं, ये कलकत्ता से 50 डायमंड रिंग्स मंगाए। 50 डायमंड रिंग्स वेयर ब्रॉट फ्रॉम अ ज्वेलरी शॉप ऑफ कलकत्ता से 50 डायमंड रिंग्स इन्होंने मंगवाया। द प्रिंस गैव 50 डायमंड रिंग्स टू दुरई सैनी द वाइफ ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर। ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी दुरई सैनी को उन्होंने 50 हीरे की अंगूठियाँ दिया, गिफ्ट में दिया। इसकी प्राइस जो है 3 लाख रुपए थी। 3 लाख रुपए थी। ही हैड टू स्पेंड 3 लाख रुपीज फॉर इट। तब जाकर यह प्रॉब्लम सॉल्व हुई। इतना आपको याद करना पड़ेगा। ब्रिटिश हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम में आए, बाघ के शिकार के शौकीन थे, लेकिन राजकुमार ने इनको बाघ मारने की अनुमति नहीं दिया। इसके बदले में ये ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी दुरई सैनी को 50 डायमंड रिंग्स देने पड़े, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए थी। अब ये अगले 10 वर्षों में, अगले 10 सालों में प्रतिबंधपुरम में ये 75 टाइगर का शिकार कर लेते हैं। 75 टाइगरों को मार डालते हैं। इन द पीरियड ऑफ 10 years द प्रिंस वाज एबल टू हंट 75 टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम में 75 बाघों को ये मार डाले। अब प्रॉब्लम एक और आ गई। द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम फिनिश्ड। ये पॉपुलेशन जो है समाप्त हो गई। अब प्रतिबंधपुरम में कोई टाइगर नहीं रह गए थे। तो इस तरह से ये प्रिंस थे, इन्होंने एक लड़की से शादी करने का निश्चय किया। एक लड़की से शादी करने का निश्चय किया। तो आप इतना समझिए। द प्रिंस डिसाइडेड टू मैरी अ गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोसेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स
ऐसे राज्य की लड़की से शादी करने का निश्चय किया जहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में बाघ हों। द प्रिंस डिसाइडेड टू मैरी अ गर्ल फ्रॉम द स्टेट विच पोसेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। तो अब उस लड़की से शादी कर लिए। 10 वर्षों में कितना टाइगर हंट किए? 75। ये प्रश्न पूछ सकता है 1 नंबर का। तो अब उस लड़की जब कभी अपने फादर इन लॉ के यहाँ जाते थे तो ही हंटेड, ही किल्ड, द प्रिंस किल्ड 5 or 6 टाइगर्स, 5 or 6 टाइगर्स whenever he visited his father-in-law। जब कभी अपने ससुराल में जाते थे वह 5 या 6 बाघों का शिकार कर लेते थे। He killed 5 or 6 tigers whenever he visited his father-in-law। तो 5 या 6 बाघों का शिकार कर लेते थे। इस तरह से इन्होंने कुल 99 बाघों का शिकार कर लिया, 99 टाइगर का शिकार कर लिया। 1 more टाइगर रिमेन्ड टू बी हंट, एक बाघ और रह गया। लेकिन 99 टाइगर का शिकार हो चुका है। अब आगे देखें 99 टाइगर का। अच्छा, पिछले 10 वर्षों में ये 75 टाइगर का शिकार किए थे, 75 टाइगर का शिकार किए थे। उसके बाद इन्होंने एक लड़की से शादी कर लिए। उसके बाद वहाँ पर 99 टाइगर का शिकार अब पूरा कर चुके हैं। अब एक नई समस्या आ गई, उस एरिया में भी अब टाइगर की पॉपुलेशन ख़त्म हो गई। इन दैट एरिया टू द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर फिनिश्ड। तो अब राजकुमार को एक सूचना मिली कि वहाँ पर भेड़ों की जनसंख्या कम होती जा रही थी। द पॉपुलेशन ऑफ शिप वाज लेसनिंग डे बाई डे। धीरे धीरे करके एक भेड़ गायब होते जा रहे थे। तो अब यहाँ पर नाम आ जाता है 2 लोगों का। एक थे खद्दर मियाँ साहब, एक थे खद्दर मियाँ साहब, एक थे वीर स्वामी नयकर CKER, वीर स्वामी नयकर और खद्दर मियाँ साहब। तो ये प्रिंस ये जानते थे कि खद्दर मियाँ साहब एंड वीर स्वामी नायकर हैड एबिलिटी टू स्वैलो शिप होल। पूरा का पूरा भेड़ जो है ये निगल जाने की क्षमता रखते थे। ये क्षमता रखने वाले 2 लोग थे, एक थे खद्दर मियाँ साहब और दूसरे थे वीर स्वामी नायकर। इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा, खद्दर मियाँ साहब, वीर स्वामी नायकर। ये पूरी भेड़ ये निगल जाया करते थे। तो अब इसके बाद ये प्रिंस माने महाराज, इनको महाराज कहिए चाहे प्रिंस कहिए, महाराज को एक समाचार यह आया कि हिल साइड के विलेज में कुछ टाइगर देखे गए हैं। ही हर्ड अ न्यूज डैट इन हिल साइड विलेज देयर आर सम टाइगर्स। हिल साइड पहाड़ के किनारे के गांव में कुछ टाइगर देखे गए हैं। तो प्रिंस जो है बड़े प्रसन्न हुए, महाराज प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा किया a 3 year exemption
exemption from all taxes, exemption from all taxes for the village। उस गांव के लिए 3 साल के लिए सभी प्रकार के करों से मुक्त होने की घोषणा, मुक्त करने की घोषणा कर दी। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए ये घोषणा कर दी। उसके बाद राजकुमार शिकार करने के लिए चल दिए। द प्रिंस सेट आउट फॉर हंटिंग टाइगर्स बट ही कुड नॉट फाइंड एनी टाइगर इन द हिल साइड विलेज। हिल साइड के गांव में कोई भी बाघ नहीं पा सके। एंड ही ऑर्डर्ड द दीवान टू डबल द टैक्सेस ऑफ लैंड। उसने डबल करने के लिए लैंड टैक्सेस को डबल करने का आदेश दिया। ऑर्डर्ड द दीवान टू डबल द लैंड टैक्सेस। अभी 3 साल के लिए सारे करों से मुक्त करने की घोषणा किए थे। जब कहीं ये बाघ नहीं पाए तो टैक्स को दुगना करने का आदेश दिया। टैक्स को दुगना करने का आदेश दिया। अब देखें 99 बाघ मार चुके हैं। 99 बाघ मार चुके हैं। एक बाघ इनको मिल नहीं रहा था। पूरे जंगल में ये भटक रहे थे लेकिन बाघ पाए नहीं थे। तो जो इनका दीवान था, यह दीवान जो है द दीवान हैड ब्राट अ टाइगर। दीवान जो है एक टाइगर लाया हुआ था फ्रॉम पीपल्स पार्क इन मद्रास। पीपल्स पार्क इन मद्रास से, पीपल्स पार्क से एक बाघ जो है लाया हुआ था। इट वाज हिडन, इसे छुपाया गया था। इट वाज हिडन इन हिज रूम। उसे एक कमरे में छिपाया गया था। 99 टाइगर मार चुके हैं। एक और मारना है लेकिन कहीं मिल नहीं रहा था। तो दीवान जो है पीपल्स पार्क मद्रास से एक बाघ छिपा कर रखे हुए थे। अब दीवान और उनकी एजेड वाइफ इस बाघ को एक कार में घसीट कर ले जाते हैं। द दीवान एंड हिज एजेड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर इन हिज कार एंड दे सेट इट फ्री इन द फॉरेस्ट। इस बाघ को कार में घसीट कर ले जाते हैं और कार को जंगल में ले जाकर इस बाघ को जंगल में खुला छोड़ देते हैं। तो अब जो प्रिंस थे जंगल में उस बाघ को देखते हैं। प्रिंस saw the tiger and he took aim and he शूट द टाइगर को गोली मार देते हैं। टाइगर जो है जमीन पर गिर जाता है। द टाइगर फेल डाउन ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, धरती पर गिर जाता है। तो यह राजकुमार और ये महाराज कहिए चाहे राजकुमार बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और खुशी से चिल्लाते हैं। ही बिकेम वेरी हैप्पी। ही सेड दैट आई हैव फुलफिल्ड माई ओ, आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, माई ओ हैज बीन फुलफिल्ड। ही वॉज ओवरकम विथ इलेशन। प्रशंसा से, खुशी से वह बहुत प्रसन्नचित्त हो गए। कहाँ चले गए भाई तुम? तो देखें रियली जो है, ये टाइगर जो है मरा नहीं था। द टाइगर वाज नॉट किल्ड, इट वाज अनकॉन्शियस। यह बेहोश हो गया था। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द बुलेट व्हीजिंग फास्ट। सनसनाती हुई गोली की आवाज़ से यह टाइगर जो है बेहोश हो गया था। इट वाज रोलिंग हिज आइज इन बेफेलमेंट। घबराहट में अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा था। तो वन ऑफ द
वन ऑफ द हंटर्स शूट द टाइगर। जो राजकुमार के साथ शिकारियों का झुंड घिरा हुआ था, उसमें से एक ने इस टाइगर को देखा, टाइगर पर निशाना लगाया और इसे मार डाला। तो जब राजकुमार इस बाघ को मार डाले थे तो उन्होंने आर्डर दिया कि इस बाघ को राजधानी में लाया जाए। द टाइगर शुड बी ब्रॉट इन द कैपिटल इन अ ग्रैंड प्रोसेशन। एक शानदार जुलूस में इस बाघ को लाया जाए। तो हिज आर्डर वाज ओबेड, उसके आर्डर का पालन किया गया। द टाइगर वाज ब्रॉट इन द कैपिटल इन अ ग्रैंड प्रोसेशन एंड इट वाज बरीड देयर एंड द टम्ब वाज इरेक्टेड ओवर इट। इसके ऊपर एक टम्ब बना दी गई। अब 100 के 100 टाइगर मार दिए गए। बस 2 मिनट और देखिए। 100 के 100 टाइगर राजा ने मार दिया था, महाराजा धीराज ने मार दिया था, जिलानी जंग बहादुर ने मार लिया था, विश्वभुवन सम्राट ने मार डाला था। अब आगे की कहानी देखिए। अब इस महाराजा का एक लड़का था, इसका 3रा बर्थ डेट था। 3rd बर्थडे इट वाज द अकेजन ऑफ 3rd बर्थडे ऑफ द सन ऑफ महाराजा। महाराजा के लड़के का 3रा जन्मदिन था। महाराजा वाज वेरी हैप्पी। ही डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द बर्थडे इन ग्रैंड मैनर। शानदार ढंग से इस बर्थडे को सेलिब्रेट करने का निश्चय किया। तो उन्होंने सोचा कि एक शानदार गिफ्ट अपने बच्चे को दे। ग्लोरियस गिफ्ट शुड बी गिवन ऑन द ओकेजन ऑफ हिज सन्स बर्थडे। तो महाराजा धीराज एक खिलौने की दुकान पर जाते हैं, एक टॉय शॉप में जाते हैं। कौन सा बर्थडे था? ये 3रा बर्थडे था। महाराजा धीराज या महाराज एक खिलौने की दुकान पर जाते हैं। खिलौने की दुकान पर एक लकड़ी का बाघ वहाँ पर था। देयर वाज ए वुडन टाइगर इन द टॉय शॉप। कहे वुडन टाइगर से बढ़िया कोई गिफ्ट नहीं हो सकता है। वुडन टाइगर दुकानदार से कहे। दुकानदार ने कहा दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। इट्स प्राइस इज 300 रुपीज। देखिए इस वुडन टाइगर का प्राइस था सिर्फ 2 आना और एंड 1 क्वार्टर, मतलब 2.25 आना इस वुडन टाइगर की कीमत थी। द एक्चुअल प्राइस ऑफ द वुडन टाइगर वाज ओनली 2 आना एंड 1 क्वार्टर। लेकिन दुकानदार ने सोचा कि अगर मैं इतना कम दाम बताऊंगा, रूल्स ऑफ इमरजेंसी के कारण आई वुड बी पनिश्ड ड्यू टू द रूल्स ऑफ इमरजेंसी। इफ आई टेल द प्राइस ऑफ द वुडन टाइगर सो लो आई वुड बी पनिश्ड ड्यू टू रूल्स ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के रूल के कारण मुझे दंडित किया जा सकता है। इसलिए दुकानदार ने इस वुडन टाइगर का दाम 300 रुपया बताया। अब महाराज इस वुडन टाइगर को लेकर राजमहल में आते हैं, अपने लड़के को गिफ्ट देते हैं, लड़के के साथ खेलते हैं। अब देखें यह वुडन टाइगर जो है, यह वुडन टाइगर इट हैड कार्व्ड बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर। एक अकुशल कारपेंटर के द्वारा इसे बनाया गया था। इट वाज रफ ऑन द सरफेस। सतह पर इसमें कुछ खुरदुरा था। इट वाज रफ ऑन सरफेस।
टिनी सिल्वर्स ऑफ वुड, टिनी सिल्वर्स ऑफ वुड हैड stood up like quills all over it। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि ये जो लकड़ी का बाग था, इसका सतह जो है खुरदुरा था, कील की तरह है, नुकीली लकड़ी इससे निकली हुई थी, नुकीली लकड़ी का कोना इससे एक खीले की तरह, कील की तरह निकला हुआ था। तब वन ऑफ द सिल्वर्स पर्सेड इन राइट हैंड ऑफ द प्रिंस, महाराज के दाहिने हाथ में यह नुकीली लकड़ी चुभ गई। ही पुल्ड इट आउट फ्रॉम हिज लेफ्ट हैंड, राइट हैंड में लकड़ी जो है इसमें चुभ गई, क्योंकि सतह खुरदुरी थी, एक अकुशल कारपेंटर ने इसे बनाया था। टिनी सिल्वर ऑफ वुड हैड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, तो यह उनके हाथ में धंस गया, चुभ गया और उसे निकाल दिया, अपने लड़के के साथ खेलने लगे। अब देखें अगले दिन इसमें इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड अप, इन्फेक्शन हो गया, फ्लेयर्ड अप इन हिज राइट हैंड में इन्फेक्शन हो गया, राइट हैंड में इन्फेक्शन हो गया। इन 4 days, 4 दिनों में इट हैड डेवलप्ड into suppurating sore, मतलब इसमें मवाद आ गया, विच स्प्रेड जो फैल गया था, ऑल ओवर द आर्म, भुजा के चारों तरफ जो है मवाद भरा घाव फैल गया था। तो लड़के का 3rd बर्थडे मना रहे थे, लकड़ी उनके हाथ में राइट हैंड में चुभ गई। 4 दिन बाद पूरे बाह में ये मवाद भर गया। अब 3 सर्जन मद्रास से बुलाए गए, 3 सर्जन्स वेयर कॉल्ड इन फ्रॉम मद्रास, तीनों सर्जन मद्रास से बुलाए गए, तीनों सर्जन आए एंड दे डिसाइडेड टू ऑपरेट द महाराज का ऑपरेशन करने का निश्चय किया। ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हुआ और ये तीनों सर्जन बाहर आए। उसने कहा कि ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, महाराज हैड डाइड, महाराज इज डेड, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सफल हो गया, महाराज मर गए। तो इस तरह से 100वें बाघ ने अपना बदला पूरा किया। द 100th टाइगर टुक हिज रिवेंज। दोस्तों, ये था इंटरमीडिएट अंग्रेजी का ये द टाइगर किंग नामक पाठ। वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।